प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है तुकाराम सिडगे, अकोला महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज, जो असली साधु संत है, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जो वास्तव में ज्ञान हुआ भगवान को प्राप्त करने के लिए जो संत बन के आए हैं, ऐसे संत की जो है सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? संतों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? भाई, संतों की कमजोरी क्यों पूछ रहे हैं आप? श्री राम श्री राम। ठीक है, पूछ रहे भाई। तो देखिए जी, यहां पर मैं ये है जो आप पूछ रहे हैं प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न तो है, लेकिन मारने की चीज है संतों की। ये आप पूछे तो बता देता हूं। संतों की सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी दयालुता होना। दयाल हृदय उनका है। भगवान से बढ़कर के दया संतों के हृदय में होता है। लेकिन ध्यान रहे, मैं वो संत की बात कर रहा हूं। संत विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे घर में कोई धंधा पानी बिजनेस नहीं चला, घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं है, चलो बाबा जी बन जाते हैं। तो ऐसे लोग जो बाबा जी बन के आते हैं, उनके पास न कोई ज्ञान होता है, ना भक्ति होता है, खाली खाने पीने जीने के लिए आकर बाबा जी वेश बना करके कोई आश्रम में रह रहे हैं। तो ऐसे संत की बात नहीं करे। लोग दयालु नहीं और लुटेरे हैं। किसको जो है गांव में उल्टा पलटा कर रहा था, चोरी बदमाशी कर रहा था, पुलिस पीछे पड़ा है, वो भी सोचा चलो बाबा जी में चले जाते हैं, बन जाते हैं। तो बाबा जी बन गए। वो भी वहां पर चोरी लुटरा काम ही करते हैं बाबा जी में आके हैं। तो घर में गांव में गुंडागर्दी कर रहे थे, वहां पर जो है गांव वाले सब भगा दिए, वो भी आकर बाबा जी बन जाते हैं। पति पत्नी में जमा नहीं, झगड़ा हो रहा था तो घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन गए, तो वो भी जाकर वहां पर ही ऐसे रहते हैं। ये लोग सब क्या है, खाली खाने पीने जीने के लिए टाइम पास करते हैं। गांव में जो है गंजा चरसा नशा ये सब जो है कर रहे थे, वहां पैसा नहीं मिला, चलो भाई बाबा जी में चले जाए तो वहां गांजा फांजा पीने को मिलेगा, ऐसे सोच कर कितने चले जाते हैं। विभिन्न प्रकार सब लोग जो है इसमें संत साधु महात्माओं के आश्रम में सब आ जाते हैं। लेकिन एक होता है, घर में सब कुछ संपन्न है, सब प्रकार रूप रंग भी ठीक है, खाना पीना भी ठीक घर में है, धन संपत्ति भी है, पढ़ा लिखा भी है, चाहे तो नौकरी चाकरी भी कर सकता है, लेकिन भागवत रामायण गीता ये सब ग्रंथ पढ़ करके उनको जो है ज्ञान हो गया, संसार से मन वैराग्य हो गया, भगवान के चरण में मन भक्ति में लग गया। इसलिए स्वेच्छा से ज्ञान होने के कारण, वैराग्य होने के कारण घर संसार त्याग करके जो भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, ये जो है असली संत ये माने जाते हैं। आओ सब जो उल्टा पलटा घर में किया, गुंडागर्दी किया, या खाने का ठिकाना नहीं, या पत्नी झगड़ा हो गया, जो बाबा जी बनने के लिए आते हैं, वो भी धीरे 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 संत का स्वभाव उनमें आने लगता है। लेकिन वो बहुत टाइम लगता है। अगर अच्छा माहौल मिला, सत्संग का माहौल मिला, जिसे आश्रम में रह रहे हैं वहां पर अगर अच्छा सत्संग भजन कीर्तन हो रहा है, कुछ ऐसे ज्ञानी संत हो तो बदल जाते हैं। लेकिन नहीं तो ऐसे कितने खाली बात खाना पीना जीना, एक टाइम पास के लिए ही वो लोग जो आ गए हैं। इसमें बहुत सब देखा हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश वृंदावन हजार हजार साधु संत सब आ गए हैं। ऐसे तो आपको बहुत मिलेंगे। घर में जो है बहू और बेटे ने रखा नहीं, घर से निकाल लिया, झगड़ा हो गया, तो चलो भाई क्या करे, बाबा जी बन जाते हैं। तो कितने ऐसे आ जाते हैं सब बुढ़ा लोग जो है, बुढ़ी लोग जो वृंदावन अयोध्या सब में रहकर अपना टाइम पास कर रहे। तो ये सब कोई साधु संत महात्मा का लक्षण ये लोग के पास होता नहीं है। ठीक है, भगवान का वेश बना करके अपना समय वहाँ पर बिता रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, धाम में रह रहे हैं, भगवान का नाम थोड़ा मोड़ा जहाँ भी हो जप रहे हैं, और उनका भी मरने के बाद भी कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो एकदम संसार मोह माया में फंसे हुए हैं वो लोग से जो है कुछ ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मैं दया का हृदय जो बताया, दयालु हृदय संत होते हैं, वो लोग के पास नहीं होता है। वो लोग को तो और सब चांस मिला तो लूट भी लेंगे। ऐसे ऐसे हमारे संत है, अगर उनके पास सामान कोई रखे हैं
तो आओ आप रख कर चल लिए, भरोसा में आएगा तो लेके भाग जाते हैं। ऐसे भी लुटेरे भी संत मिलेंगे, क्यों ना वो सब लोग का बचपन से ऐसे स्वभाव था। लेकिन जो ज्ञानी भक्त संत वैराग्य संत असल में है, वो लोग को का ऐसे स्वभाव नहीं है। वो भगवान के भक्ति में डूबे रहते हैं। सारा संसार के जीव को जो है परमात्मा का अंश समझ करके सबके प्रति दया भाव रहता है, आदर भाव रहता है, सम्मान भाव रहता है। हाँ, लेकिन कोई अगर दुष्ट है, उदंडता करता है, धर्म के विरोधवाद करता है, तो जरूर उनको थोड़ा डांटते हैं, थोड़ा सा उनको फटकारते भी है, दंड भी देने की कोशिश करते हैं। तो उनके भाव में भी सुधारने की भाव रहता है, अनुशासन भाव रहता है। तो जो आपने जो पूछा संत का कमजोरी क्या है, ऐसे संत का कमजोरी है सबसे बड़ा दयालु, दया हृदय उनका है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न याना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुखे दुखी संत सुपनीता। यानी कि आप देखे होंगे मक्खन होते, मक्खन नवनीता यानी मक्खन। मक्खन को आप आग में कढ़ाई में रख करके जब गर्म करेंगे तो मक्खन पिघल करके घी हो जाता है। यानी मक्खन को तकलीफ हुआ, गर्मी लगा तो पिघल करके पानी हो गया। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं संत का हृदय मक्खन से भी और कोमल है, क्योंकि ना मक्खन को खुद दुख गर्मी लगा तब पिघला, लेकिन संत का हृदय इतना मक्खन से भी कोमल है कि वो अपने दुख से नहीं, दूसरे का दुख जब देखता है, परेशानी देखता है, तो उनके दुख परेशानी से भी वो पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। पर दुखे दुखी संत सुपनीता, निज परिताप द्रवै नवनीता। तो कहने का मतलब है संत जो असली होते हैं वो इतने दयालु, इतने कृपालु ऐसे होते हैं। ये उनके अच्छा गुण भी है, जिससे इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान कृपा करते हैं, दर्शन देते हैं। लेकिन संसारिक लोग को इसका बड़ा फायदा उठा लेते हैं। ये संसारिक की दृष्टि से एक कमजोरी उनका कहा जा सकता है, क्योंकि ना इसका फायदा जो है कुछ लोग को उठाते हैं, अपने भलाई के लिए उठाते हैं। इसको आप अच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इसका बुरा फायदा भी उठा लेते हैं। तो आप दृष्टांत हम कुछ देंगे, जैसे आप का घर का कोई ठिकाना, आप घर से बेघर है, अकेले घूम रहे हैं संसार में, घर से कोई निकाल लिया है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है। आप कुछ और के दरबार में लोगों के, संसारिक लोग के दरबार में जाओगे तो आप देखेंगे सब भगा देंगे। कोई भी आपको घर में न खाने देगा न रहने को देगा, भागा भाग कह देंगे। हाँ, जाकर आप कहाँ पर कोई रूम भाड़ा लेकर रहो, फिर कोई कंपनी में काम दाम करो, तब जाकर आपको पैसा मिलेगा। कोई ऐसे दुनिया में लोग नहीं है किसी घर में जाकर के आप बोलो कि हम रह कर यहाँ खा पी आप घर में रहेंगे, तो ऐसे कोई रखेगा नहीं, बिना कोई अपरिचित या कोई ऐसा आदमी। लेकिन आप साधु संत के आश्रम में चले जाओ, अयोध्या वृंदावन काशी मथुरा कहीं भी कोई आश्रम में चले जाओ, वहाँ का जो महंत अगर असली संत है यानी संत भक्त है, तो आप देखेंगे वहाँ उनके सामने जाकर आप थोड़ा सा प्रणाम करें, कहो महाराज मेरा कोई ठिकाना नहीं, घर द्वार नहीं है, निराश्रय हूँ, ऐसे आ गया हूँ, अब कृपा करें मैं आपका यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो संत जो है आपको मना नहीं करेंगे, अपने आश्रम में रहने के लिए व्यवस्था कर देंगे, खाना पीना आपका रहना सब प्रकार की व्यवस्था कर देंगे। ये सब हम जीवन में अनुभव किया है, इसलिए हमारा साधु संत के आश्रम में मैं खुद देखा हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश सारी जगह में कोई भी भूले भटके कहाँ से आ जाता है, कहीं जब जगह नहीं मिलता तो साधु संत के आश्रम में जगह मिल जाती है। हाँ, कोई जो वहाँ का आश्रम का मालिक जो है थोड़ा कड़क होते हैं, जैसे मैं बताया था गुंडागर्दी काम में कर रहा था, उल्टा पल्टा कर रहा था, बिजनेस कर रहा था कि कुछ ऐसे, वो लोग को साधु बन गए, महंत बन गए, तो वो लोग को जरूर थोड़ा कड़क होते हैं, भगा देते हैं, कहाँ से आए हो, क्या है, ऐसे तरह तरह की। लेकिन संत जो हो असली होगा वो कभी भी जो है तिरस्कार नहीं करेगा। तो ये रहने का ठिकाना देने का भी आप देखेंगे, कोई भी संसार में ठिकाना नहीं मिलेगा, तो संतों के चरण में आपको आश्रम मिल जाएगा। अर्थ, आपको मान लीजिए कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ गया, कोई आपको इलाज करना है, या कोई जरूरी ऐसे काम पड़ गया जहाँ पर जो है आपको नहीं अगर होगा तो आपका बहुत बड़ा काम बिगड़ जाएगा, जहाँ पर 1500 रुपया कि 2000 कुछ जरूरत पड़ेगा आपको,
आप कहीं भी और जाओ ऐसे मांगो तो कोई देगा नहीं, सब भगा देंगे। हाँ, कोई संसार में भी कोई ऐसे मिल जाते है धार्मिक आदमी, तो वो भी एक प्रकार संत स्वभाव ही हुआ। लेकिन कोई अगर असली ज्ञानी भक्त संत कहाँ पर आपको मिले, तो अगर उनके पास जाओगे आप, अगर उनके पास अगर है, होना चाहिए। आप कोई यही संत के पास जाओ, उनके पास आप बोल लो तो उनके पास नहीं होता। कहाँ जो चीज़ आप संत के पास में कहोगे उनके पास वो चीज़ होना चाहिए। रहने के अगर आप आश्रम आश्रय मांग रहे हो तो उनके पास आश्रम आश्रय होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, अगर आपको कोई आर्थिक परिस्थिति से पड़ गया जहाँ पर जरूरत पड़े 100 200 500, तो आप देखेंगे कहीं भी जाओ तो नहीं मिलेगा। लेकिन कि संत चरण में जाके प्रणाम करे, कह दो महाराज मेरे को जो है ऐसे 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 तकलीफ है, इलाज करना है, ये है, तो आपको जरूर वहाँ पर मदद मिल जाएगा। क्योंकि संत का हृदय कोमल इतना है कि दूसरे का दुख परेशानी देख करके वो द्रवीभूत हो जाते हैं। यानी रहने का ठिकाना भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, संत को वहाँ मिलेगा। आर्थिक परिस्थिति, कपड़ा नहीं है, लता नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, कि आपके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी ऐसे आपको जरूरत है, कोई संत साधु महात्मा का आश्रम हो, वहाँ पर व्यवस्था पहुँच जाए तो आपको जरूर वहाँ पर व्यवस्था हो जाएगा, अगर वो संत वहाँ पर असली है तो। आप कितने भी पापी क्यों न हो, कितना बड़ा अपराधी क्यों न हो, कितना बड़ा पाप आप किए हैं संसार में, लेकिन आप सोचते हैं सुधरेंगे हम, अब सुधर करके भगवान का भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, जप तप करेंगे, तो आप और कहीं संसार में जाएंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा ये महापापी है, बहुत अपराधी है, ये है, तो आप कहीं भी आप उसे भगा देंगे। लेकिन अगर कि संत चरण में जा करके आप उसे प्रणाम करोगे, कोई आश्रम में, ये महाराज मैं बहुत अपराध किया हूँ, पाप किया हूँ, ये किया हूँ, लेकिन अब सुधर करके भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान का भजन करना चाहता हूँ, मेरा कल्याण होना चाहिए, या मरने के बाद मृत्यु के बाद मुक्ति कल्याण होना चाहिए, ऐसे अगर आपने प्रणाम किया, देखेंगे आप वो संत द्रवीभूत होकर के आपको जो है वहाँ पर रखकर भक्ति में लगा देंगे, आपको अच्छे भगवान के शरण में लगा देंगे, सेवा में लगा देंगे, तो आपका विभिन्न प्रकार जो है भजन में लगा करके आपको मुक्ति का रास्ता भी दिखाई देंगे। ये जो है भक्त संत का ये द्रवीभूत होने का जो है ये लक्षण है, जो है पर दुख देख करके जो है द्रवीभूत हो जाते हैं, दयालुता ऋषि कहते हैं। तो धर्म भी हुआ, अर्थ भी हुआ, मोक्ष भी मिला, खाने पीने जीने का सब प्रकार की व्यवस्था कहीं नहीं मिले, आप संत चरण में आओ। यहाँ तक आप देखेंगे संत किसी कारण से कितने भी क्रोधी हो गया हो, अगर असली संत हो, खाली चरण में जा करके पकड़ करके थोड़ा सा रो दो, थोड़ा सा हाथ पर जोड़ दो, तो सब वो भूल जाते हैं, पहले का सब कुछ भूल करके फिर जो है दयालु होकर माफ कर देते हैं। आप देखेंगे पुराण में हमारा लिखा है, भगवान कृष्ण ने जितने राक्षसों को मारा है, बकासुर, षंडासुर, वत्सासुर आदि आदि सुने होंगे, वो सब जो है उनका पूर्वजन्म पढ़ेंगे राक्षसों का, तब सब ऋषि मुनियों का अभिशाप मिला है। जैसे अघासुर है, सांप था, अजगर सर्प, अष्टावक्र ऋषि जा रहे थे, एक राक्षस था, वो अष्टावक्र ऋषि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहे थे, तो उनको देख करके ये भी टेढ़ा मेढ़ा चल के एक्टिंग करने लगे, उनको सताने लगे, परेशान करने लगे, तो अष्टावक्र ऋषि क्रोध में आकर उनको अभिशाप दे दिया, टेढ़ा मेढ़ा चलने का तुम्हारा बहुत इच्छा है, चलो तुमको सर्प बनना देता हूँ, सर्प बन गया। तो वही अजगर सर्प बन गया। लेकिन ऋषि के चरण में प्रणाम किया कि महाराज गलती हो गया, मैं जान नहीं पाया आपको, आपको बहुत परेशान किया, अब मेरा मुक्ति कैसे होगा इस सर्प योनि से। तो तुरंत ऋषि द्रवीभूत होकर आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, आपको जो है अगली बार अभी कृष्ण जन्म, भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है, साक्षात नारायण हो, उनके हाथ में तुम्हारा मृत्यु होगा, तो तुम्हारा सब दिन के लिए संसार से उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे ये है, कितने को अगस्त ऋषि अभिशाप दिया, किसी को जो है दुर्वासा ऋषि अभिशाप दिया, लेकिन फिर जब वो लोगों ने चरण में गिर करके प्रार्थना किया, फिर वो लोग को वरदान मिल गया। तो ऐसे कितने भी क्रोध में हो संत, कितने भी नाराज हो, अगर आप उनके चरण में जाकर थोड़ा सा प्रार्थना करके रो देंगे, तो आप जो है समझ लीजिए आपको क्षमा हो गया। लेकिन संसारिक लोग कैसे नहीं, संसारिक लोग अगर पीछे पड़ गए, जब तक बर्बाद नहीं कर देंगे, अगर किसके पीछे पड़ गए हैं, कोई किसी का टकराव है, तब तक जल्दी से ये लोग जो है दयालु नहीं होते हैं, क्षमा नहीं करते, माफ नहीं करते। तो संत के पास यही जो है सबसे बड़ा चीज है दयालु होना। आप उनके पास जा करके आपके जो भी परेशानी हो, तकलीफ भी हो, अगर सामने उनके पास वो संकट निवारण करने का अगर उपाय है,
वो जरूर वो स्वयं करेंगे या दूसरे से करवाएं, कैसे भी वो करा देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप संत शरण में जो है असली भाव लेकर के जा करके वहां पर पहुंचना चाहिए। ये मेरे को ये चाहिए कि ये मेरा परिस्थिति है, सत्य बता करके। अब कपट से जाना ये ठीक नहीं है। कपट से अगर आप जाएंगे, बोलें कि हम जाएंगे बाबा जी को ऐसे ऐसे हाथ पे प्रार्थना करेंगे, ऐसे ऐसे करके फंसा देंगे, फंसा करके उनसे ये लूट लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, तो फिर चालाकी चतुराई से जाना ये उचित नहीं है। हमारा बहुत सारे ऐसे लोग जो है चालाकी चतुराई से आकर के जो है अपना संतों को जो है भी परेशान कर देते हैं। हमारे हरिद्वार में एक संत जी थे, जो सत्य घटना मैं देखा हूँ, बता रहा हूँ। एक संत जी बहुत बड़ा आश्रम के मालिक है। उनके पास जो है एक पंजाब की लड़की आई। पंजाब की, कहाँ की, वो हरिद्वार घूमने आई थी। देखा ये बहुत बड़ा आश्रम है, तो जाकर वहाँ पर पहुँचा। वो महाराज जी को प्रणाम किया, देखा बहुत संपत्ति है, करोड़पति है, बाबा जी अभी नवजुवक है, जवान है। तो वहाँ पर जो है कहा, महाराज मैं कुछ दिन यहाँ पर रह करके जो है हरिद्वार में जो है गंगा स्नान करना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ। तो बाबा जी आश्रम में एक रूम दे दिया। धीरे धीरे बाबा जी के पास बैठते 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 बातचीत करते करते फिर बाबा जी से जो है धीरे धीरे अपना थोड़ा प्रेम व्यवहार दिखाते दिखाते बाबा जी का मन थोड़ा सा आकर्षित हो गया दोनों का। आप जानते हैं कोई भी जब पुरुष और स्त्री, लड़का लड़की जब ज़्यादा कुछ बैठ के बातचीत करते कुछ ऐसे तो मन आकर्षित हो जाता है। फिर जो संसार में जो देखते हैं प्रेम हो जाता है। और बाबा जी का वो लड़की का दोनों का जो है संबंध हो गया। और लड़की बड़ा चालाकी से जो है आ करके ही बाबा जी को प्लानिंग से फंसाने की प्लानिंग कर रही थी। अब उनके साथ दोनों का शारीरिक का संबंध हो गया, सेक्सुअल रिलेशन हो गया। अब वो लड़की चालाकी से उनका वीडियो बना दिया, वीडियो बना करके रख दिया। अब जो है कहने लगा मेरे को ये पूरा संपूर्ण आश्रम मेरे नाम में लिखिए, मैं यहाँ का जो है मठाधीश बनना चाहती हूँ, साधु बन के। तो संत जी कहने लगे देखो भाई, यहाँ पर कोई लेडीज महंत नहीं बन सकता है मालिक, कोई संत ही बन सकता है, कोई पुरुष ही बन सकता है महंत। तो तुरंत लड़की जो है अपने भाई को बुला लिया, अपने भाई को गांव से बुला लिया, बुला करके वहाँ पर साधु बना के उनका चेला बना के फिर उनको पूरा आश्रम का जो महंत है दे करके पूरा प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करा दिया। अब बाबा जी अकेले बैठे भजन करते, पूरा वहाँ का मालिक वो भाई और बहन दोनों है। तो ये हुआ चालाकी चतुराई। ठीक है, मान लीजिए आप दोनों का वहाँ रहते रहते प्रेम संबंध हो गया, वो तो हो जाता है संसार में। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी संसार में फंस जाते हैं कभी कभी। ठीक है, मान लीजिए रहते रहते प्रेम संबंध हो गया, लेकिन आप उसमें वीडियो निकाल करके फिर उसको जो है चतुराई से चालाकी से उनको फंसा करके फिर उनका जो है संपत्ति हड़पने की जैसे भाव है, ये गलत, ये कपट हो गया, छल हो गया। तो इसी भाव से जो है छल कपट की भाव से जो है ये सब काम नहीं करना चाहिए। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कुटिन यज्ञ समान। यानी जो तुम्हारा मन में तकलीफ परेशानी है, सच्चा हृदय से आगे बोलो, ये महाराज हमको ये तकलीफ है, हमको ये तकलीफ है, हमको ये परेशानी है। तो आपका उनके पास जो उपाय होगा वो जरूर जो है उसका निवारण करेंगे। उनके संतों के पास सब प्रकार के उपाय होता है, नहीं तो कोई ना कोई रास्ता रहता है। ऐसे बहुत आप पुराण शास्त्र में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग गए हैं, महाराज मेरा संतान नहीं हो रहा है, तो संतों ने अपने तपस्या का फल के द्वारा उनको संतान भी दिए हैं, नहीं तो अपनी तरफ से भी संतान दिए हैं। ऐसे ऐसे सब जो है उपाय भी शास्त्र में हमारा लिखा है। कोई संपत्ति दिया है, किसको जो है राज्य दिया है, किसको निरोग बनाए दिए हैं। जिस उनके पास जो शक्ति है, जो समर्थ है, वो जरूर कर देते हैं। अगर आप सच्चा हृदय से शरणागत होकर के भक्ति भाव से उनसे आप मिल करके प्रार्थना करेंगे, तब कपट छल से जाएंगे तो फिर वहाँ पर ठीक नहीं है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, अगर किसी प्रकार आपको तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई इच्छा है, कोई संकट है, कोई और विचार बात है, तो आप जो है सच्चा हृदय से जो अपना भाव है वहाँ जाएगी, सच्चा भाव से प्रदर्शन करके
कह करके आप संत के सामने उसका निवारण कर सकते हैं। कपट से, छल से, चतुराई से, चालाकी से जाना ये ठीक नहीं है। जय श्री राम।